तो इनको पढ़ के आप कंडीशन नोट करिए। तो 8 बॉक्सेस हैं, पहले 8 बॉक्सेस के लिए जगह बना देते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये बन गए 2 3 6 7 8। ये आगे उनके नाम, ये बॉक्स के नाम, और इधर हम लोग आइटम के नाम लिख देंगे, सारे जितने भी अलग अलग आइटम हैं सभी बॉक्स में, ठीक है। अब कंडीशन नोट करना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? यू डज नॉट कंटेन ब्रेसलेट। यू के अंदर ब्रेसलेट नहीं है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन वी एंड बॉक्स वाई विच कंटेन ईयरिंग। वी और वाई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और वाई जो है ईयरिंग कंटेन करता है। बॉक्स एक्स प्लेस बॉक्स यू एंड बिलो बॉक्स टी। जो एक्स है प्लेस्ड एबव बॉक्स यू, एक्स जो है यू के ऊपर है और टी के नीचे। नाइदर बॉक्स यू नॉर एस कंटेन वॉच। जो यू और एक्स है ये दोनों वॉच कंटेन नहीं करते हैं, फिर क्रॉस मार्क कर देते हैं। 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन बॉक्स वी और कंटेन वॉच। जो वॉच कंटेन करता है और वी के बीच में एक बॉक्स है। बॉक्स डब्ल्यू डज नॉट कंटेन सॉक्स। जो डब्ल्यू है उसके अंदर सॉक्स नहीं होना चाहिए, क्रॉस मार्क्स। बॉक्स जेड इज प्लेस्ड इमीडिएटली एबव बॉक्स कंटेन ब्रेसलेट। तो जेड जो है जिसमें ब्रेसलेट है आपका, उसके जस्ट एबव है। जस्ट एबव में आपको राइट में साइड देते हैं, आप जैसे भी लिखिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जस्ट एबव है कौन सा एबव है उसके, ठीक है। ये कंडीशन नोट करते समय आपको अपने जो मार्किंग दे रहे हैं आप उस पर ध्यान रखिए। बॉक्स विच कंटेन शूज इज प्लेस्ड जस्ट एबव बॉक्स विच कंटेन बेल्ट। बेल्ट वाले के जस्ट एबव शूज वाला बॉक्स है, जस्ट एबव। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड एस। वाई और एस के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। बॉक्स वाई प्लेस्ड एबव द बॉक्स कंटेन वॉच। तो वाई वाला जो बॉक्स है जो जिसमें वॉच रखा हुआ है उसके ऊपर आना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला है रखने के लिए। द बॉक्स विच कंटेन सॉक्स इज प्लेस्ड एबव द बॉक्स विच कंटेन ईयरिंग। तो ईयरिंग वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर द बॉक्स विच कंटेन सॉक्स इज प्लेस्ड एबव बॉक्स विच कंटेन ईयरिंग। तो सॉक्स वाला जो बॉक्स है वो ईयरिंग वाले बॉक्स से ऊपर रहेगा। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स विच कंटेन शूज और कंटेन ब्रेसलेट। शूज और जिसमें एक ब्रेसलेट रखा हुआ है उसके बीच में एक बॉक्स है। द बॉक्स विच कंटेन शूज इज नॉट जस्ट बिलो और जस्ट एबव वी। तो शूज जो है वी के नीचे नहीं होगा और वी के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। जस्ट बोला है तो मतलब उसके नेबर में नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिए। 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डब्ल्यू एंड बॉक्स विच कंटेन नेकलेस, ठीक है। डब्ल्यू और नेकलेस के बीच में, नेकलेस वाले बॉक्स के बीच में 4 बॉक्सेस रखे गए। ये कंडीशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या। बॉक्स वाई इज प्लेस्ड एबव द बॉक्स विच कंटेन वॉच। बॉक्स वाई जो है वो बॉक्स वाई इज प्लेस्ड एबव द बॉक्स विच कंटेन वॉच। तो वॉच जिसमें रखा हुआ है उसके एबव में आपका वाई वाला बॉक्स रखा गया है, ठीक है। सारी कंडीशन हमारी नोट हो गई। अब इसमें प्लेस करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? देखो, अगर आपको पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करनी है तो 2 लाइन और बना लीजिए और सबसे बड़े वाली कंडीशन शुरू करिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा बॉक्सेस किसके बीच में, डब्ल्यू और नेकलेस के बीच में। तो एक बार नेकलेस यहाँ रख लीजिए, 4 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ रख लीजिए, एक बार नेकलेस ऊपर रख लीजिए, 4 छोड़ के डब्ल्यू नीचे रखते हैं। तो हम नेकलेस को यहाँ पे रख के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 छोड़ के डब्ल्यू, 1 2 3 4 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारी। अब देखो, इनसे दोनों से कोई रिलेट कर रहा है, डब्ल्यू नेकलेस से कोई रिलेट कर रहा है। डब्ल्यू के पास शूज़ नहीं होना चाहिए, तो शूज़ यहाँ पे मतलब काट कर देते हैं, शू लिख के। और कुछ तो नहीं कर रहा रिलेट, तो हमको दूसरी नई कंडीशन इसमें रखनी पड़ेगी। जैसे आप क्या रख सकते हैं, हाँ, जैसे ये वाई और एस के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और वाई से 2 छोड़कर वी है, और वाई जो है वॉच के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। वाई इन्होंने दिया हुआ है, ये कंडीशन इसमें है, हमने दूसरी बार लिखा था। वाई सेम ही ये दोनों, वाई जो है वॉच के ऊपर आना चाहिए, ये भी कंडीशन ध्यान रख के हमको वाई को प्लेस करना है। तो अगर देखो एस और वाई के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। देखो, एक यहाँ पे अगर एस रखते हैं, 1 2 3 4 छोड़कर वाई, 3 से ज़्यादा लेना है तो 4 या मिनिमम 4। तो मिनिमम जब भी आए तो मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी लेना है, मिनिमम 4 होना चाहिए। अगर बोला है मोर देन 3 तो कोशिश करना कि 4 ही उनके बीच में लेना। अगर हम एस यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे वाई नहीं रख सकते। अगर एस यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 3 4 छोड़कर वाई यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो वाई को नीचे रख लीजिए, एस को ऊपर रख लीजिए। अब भी प्लेस करते हैं, वाली कंडीशन हो गई। भी प्लेस करते हैं, वाई से 2 छोड़कर वी है, इसके ऊपर जा नहीं सकता तो 2 छोड़कर 1 2 यहाँ पे भी रख लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई। अब कोई कंडीशन मैच कर रही है, देखो
वी और वॉच के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए। वॉच जो है वाई जो है वॉच से ऊपर होना चाहिए। तो वी छोड़कर वॉच यहाँ भी आ सकता है और वी छोड़कर वॉच यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। वॉच यहाँ भी आ सकता है और ये वॉच यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा मना तो नहीं किया कि एस में वॉच नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू में शूज़ नहीं होना चाहिए, ये हमको पता है। ठीक है, शूज़ यहाँ नहीं आएगा, वॉच आ सकता है। अगर यहाँ पे वॉच को मना करता है तो हम वॉच नहीं रखते, नीचे रखते वॉच को। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। पहले इसके पास ईयरिंग है, ये नोट कर लेते हैं। वाई के पास ईयरिंग है और ईयरिंग जो है वो मतलब कि सॉक्स से नीचे, मतलब ईयरिंग के ऊपर सॉक्स होना चाहिए। और कोई जगह दिख रही है सॉक्स के लिए? नहीं दिख रही है, तो सॉक्स यहाँ पे रख लो। ठीक है, सॉक्स यहाँ पे आएगा लास्ट में एकदम ऊपर। ये कंडीशन हो गई। अब बेल्ट और शूज़ को बैठाना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई वी जो शूज़ है वो वी के नीचे नहीं आएगा और वी के ऊपर नहीं आएगा, तो वी पे तो आ सकता है। तो शूज़ को हम यहाँ पे रख देते हैं और बेल्ट को नीचे उसके। ठीक है, ये बेल्ट और शूज़ एक साथ आ गए। ठीक है, और शूज़ से एक छोड़कर ब्रेसलेट है, शूज़ से एक छोड़कर ब्रेसलेट यहाँ भी आ सकता है, शूज़ से एक छोड़कर ब्रेसलेट यहाँ भी आ सकता है। एक वॉच को हमको हटाना पड़ेगा, तो ये वॉच को हम यहाँ से हटा देते हैं। एक वॉच को हमने हटाया यहाँ से और यहाँ पे रखा हमने ब्रेसलेट। ठीक है, अब ब्रेसलेट कोई कंडीशन है, ब्रेसलेट के जस्ट ऊपर जेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेसलेट रखते जेड नहीं रख पाते, तो यहाँ पे ब्रेसलेट आ गया, जेड यहाँ पे आ गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं इसमें, अब क्या रख सकते हैं इसमें, ये वाली कंडीशन नोट करिए। टी एक्स और यू तीन जगह बच रही है। ठीक है, तीन जगह बच रही है, इन तीनों की जगह ये है। देखो यू नीचे आ जाएगा, टी बीच में आ जाएगा, सॉरी एक्स बीच में आ जाएगा और टी सबसे ऊपर। तो नाम हमारे सारे हो गए। अब ये एक आइटम बचा हुआ है, कौन सा आइटम है यहाँ पे? हेयर पिन है। ठीक है, हेयर पिन बचा हुआ है, तो हेयर पिन यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो भाई पजल वगैरह में थोड़ा धैर्य बनाना पड़ता है और काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है पजल वगैरह, क्योंकि एक तो एक्यूरेसी लाने के लिए समय लगता है। अगर आप 100% एक्यूरेसी से करते हैं तो आपको पजल में बहुत समय लगेगा स्टार्टिंग में। अगर आप एक बार समझ जाएंगे सारी चीज़ें, दिमाग काम करना शुरू कर देगा, तो आप जल्दी जल्दी कंडीशन को नोट डाउन करेंगे और जल्दी जल्दी मैच करा पाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत डीप में ही कंडीशन मैच करती है। अगर आप एक कंडीशन रख के चेक करेंगे भाई वो उससे तो नहीं, वहाँ पे मना तो नहीं किया है, ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको गलत आंसर आ जाते हैं। तो कंडीशन को रिड्यूस करना है तो आपको इस तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा।